नमस्कार दोस्तों। जो हमने वीडियो के मेंस की परीक्षा को लेकर रिवीजन की जो क्लासेस शुरू की थी दोस्तों, उसी श्रृंखला में आज हम राजस्थान के भूगोल का रिवीजन करने वाले दोस्तों। और इसके अलावा ये क्लास है वो आपके लिए जिस भी एग्जाम में राजस्थान का भूगोल आता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे बनपाल हो या वन रक्षक हो या और वीडियो मेंस के लिए तो ये आपके लिए उसको तो समर्पित है ही। उसके तो सारे टॉपिक मैंने कवर किए इसमें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी टॉप एमसीक्यू, जिनके आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और इनके इर्द गिर्द ही आपके क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो बिना किसी देरी के आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको इस वीडियो से बड़ा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। तो इसको देख लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं अपन राजस्थान भूगोल का। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपको एक सामान्य जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, तो जैसे ये हमारी पृथ्वी दोस्तों, और ये जो मध्य से रेखा गुजरती है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको 0 डिग्री बोला जाता है। ठीक है। और जो ऐसे मध्य से गुजरती है उसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, जिसको प्रधान मध्यांतर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह ये रेखा तो इसको दो बराबर भागों में बांटती है, जिसको हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और जो ये देशांतर है 0 डिग्री देशांतर, ये भी उसको दो भागों में बांटता है, जिसको हम पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध कहते थे। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो हमारा इंडिया है वो दोस्तों इस जगह पे है। ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर ही राजस्थान है। तो राजस्थान की स्थिति पूछी इसमें, तो राजस्थान की स्थिति आ जाएगी उत्तर और पूर्व में। कहाँ पर? उत्तर पूर्व में राजस्थान की स्थिति आ जाएगी। तो इस तरह ये राजस्थान की स्थिति पूछी। अगर ये ऑप्शन में ये होता ना, अगर पूर्वी गोलार्ध, तो वो भी सही था। अगर ऑप्शन में उत्तरी गोलार्ध होता वो भी सही था। और ऑप्शन में अगर ये है उत्तर पूर्व, तो ये भी सही रहेगा। तो देखते हैं ऑप्शन। ये तो ऑप्शन नहीं है इनमें, डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो इसमें देखो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। तो उत्तर पूर्व में आपकी स्थिति इसकी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, इसका मेरे को पता नहीं रहा क्या क्या क्वेश्चन था ये। इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कितने जिले। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैं बता देता हूँ आपको राजस्थान की। जैसे TH हेडले के द्वारा राजस्थान की आकृति दोस्तों पतंगाकार बताई गई थी, तो वो आकृति हम बना लेते हैं पतंगाकार। ठीक है ना, ये हमारा राजस्थान मानिए आप। ऐसा नक्शा नहीं है लेकिन इस तरह का आप मान सकते हो, पतंगाकार बताई थी TH हेडले के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। तो ये देखें हम, तो यहाँ पर जो ये वाली सीमा रेखा है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा दोस्तों। इसकी लंबाई पूरी 1070 किलोमीटर और लगभग 4850 के लगभग हमारी क्या कहते हैं अंतर्राज्यीय सीमा रेखा, लगभग 5900 के लगभग हमारी ये पूरी सीमा रेखा दोस्तों ना। इसमें इसकी पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं। तो इसकी बात करें दोस्तों, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित, तो सबसे पहले आता गंगानगर, फिर आता बीकानेर, फिर आता जैसलमेर, फिर आता बाड़मेर। तो ये है ना, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। इसमें सबसे ज़्यादा सीमा लगती है 464 किलोमीटर हमारी जैसलमेर की। इसके अलावा सबसे कम लगती है वो लगती है बीकानेर की। ठीक है। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हमसे तो 4 आ जाएगा ऑप्शन। और नाम पूछे तो नाम भी मैंने आपको बता दिए इसके। तो ये 4 हो गए। ठीक है। तो इस तरह आपका ऑप्शन ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत और अंतिम बिंदु क्या है। तो वही वही क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें डिफरेंस। तो ये यहाँ से शुरू होती है गंगानगर से और यहाँ बाड़मेर तक आती है। तो इनमें अंतिम बिंदु पूछा है इन्होंने। ठीक है। तो गंगानगर का तो हिंदुमल कोट है प्रारंभिक बिंदु, और बाड़मेर में खत्म होती है जिसका नाम है सागड़। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपका हिंदुमल कोट तो यहाँ पर गंगानगर में और सागड़ है वो बाड़मेर में, इसका अंतिम बिंदु दोस्तों। इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान है वो भारत किस दिशा में स्थित है। तो मैं भारत का नक्शा बना के आपको समझाती हूँ, क्योंकि दोस्तों मैपिंग के द्वारा जो चीज़ें समझ में आती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको मैपिंग बना के समझा रहा हूँ, भारत का नक्शा बनाता हूँ एक मोटा मोटा आइडिया। ये मोटा मोटा हमारा इंडिया का नक्शा हो गया दोस्तों ना। ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें हम, तो ये मोटा मोटा हमारा राजस्थान हो गया। ठीक है। तो ये कह रहा है कि भारत की इस दिशा में, तो भारत की दिशाएं देख लो आप, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम।
ये पूर्व और ये पश्चिम। तो राजस्थान यहाँ पर है। तो आपको किस दिशा में नज़र आ रहा है दोस्तों? ये रहा उत्तर और पश्चिम में। ठीक है, तो ये आ गया भारत के उत्तर पश्चिम में। ये भारत की स्थिति पूछी इन्होंने, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी दिशा में। ठीक है, आपको मैपिंग के द्वारा मैंने समझा दिया है किस जगह पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान का अधिकांश भाग है वो किसका अवशेष माना जाता है? तो राजस्थान में दोस्तों जो 33 सागर है, पहले 33 सागर है, उसका अवशेष माना जाता है राजस्थान को, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पर जो राजस्थान का वर्तमान है वहाँ पर 33 सागर हुआ करता था, और धीरे धीरे इसमें मतलब जो बाहर से जो अवसाद है वो जमा होते गए, और धीरे धीरे यहाँ पर एक वलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ, और ये जगह वो मरुस्थल के रूप में वर्तमान में विद्यमान दोस्तों। और इसके अवशेष मिलते हैं सागर के, क्योंकि जो मतलब खारी झीलें मिलती हैं यहाँ पर, इसके अवशेष है ये समुद्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा राजस्थान की किस दिशा में स्थित है? तो मैपिंग के द्वारा समझा देता हूँ मैं, कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो कर्क रेखा हमारे बिल्कुल डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 राज्यों से गुजरती है दक्षिण से। ठीक है, तो जो इसके नीचे इसको क्षेत्र को कहते हैं हम उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। और इसके ऊपर का क्षेत्र कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री उसके मध्य के क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, और उसके 23.5 डिग्री के ऊपर के कहते हैं हम उपोष्ण कटिबंध। तो उपोष्ण कटिबंध में लगभग हमारा राजस्थान का संपूर्ण हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में बहुत कम हिस्सा आता है दोस्तों। तो क्या है, जो हमारा राजस्थान है वो दोस्तों कर्क रेखा के बिल्कुल उत्तर में लगभग पूरा, थोड़ा सा आगे तो अगर इसका आंसर हो जाएगा हमारे उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में हमारा राजस्थान स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काष्ठ जीवाश्म उद्यान कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पाया गया है। तो काष्ठ आपका जीवाश्म उद्यान दोस्तों जैसलमेर में पाया गया है। कहाँ पर? जैसलमेर में। इसे आकलवुड फॉसिल पार्क भी कहते हैं। आकल ये भी पूछा जा सकता है, आकलवुड फॉसिल पार्क। तो इसका नाम ही काष्ठ जीवाश्म उद्यान है दोस्तों। ये आपको जैसलमेर मिलेगा, जहाँ पर जुरासिक काल के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी? तो देखिए दोस्तों, जैसे ये राजस्थान का अगर नक्शा माने हम, तो जो ये अरावली पर्वतमाला दोस्तों, जो कि हमारे सिरोही उदयपुर से लेकर हमारे अलवर तक जाती है राजस्थान में, इसका 692 के लगभग, इसका किलोमीटर के लगभग इसका विस्तार है। तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसके हम कहते हैं 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, क्योंकि इस रेखा के इधर पश्चिमी क्षेत्र में तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और इसके इधर में है वो 50 सेंटीमीटर से दोस्तों ग्रेटर देन वर्षा होती है। इसलिए इसको ये राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर देती है दोस्तों। इसको जल विभाजक की संज्ञा दी जाती है। तो ये आपको हो जाएगा 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति कैसी? तो राजस्थान की आकृति मैंने आपको पहले बता दिया था, विषम कोणीय चतुर्भुजकार या हम पतंगाकार कह सकते हैं। जो पतंगाकार इसको TH हेडले के द्वारा बताया गया था, TH हेडले के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों व देश के साथ लगती है? तो मैं आपको मैपिंग के द्वारा समझाऊंगा तो बड़े आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी चीज़। तो मैं देश भी बता दूंगा और आपको राज्य बता दूंगा। तो देश तो सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान, जिसके साथ 1070 किलोमीटर की लगभग आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है दोस्तों। और राज्य तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको राज्य नजर आएंगे। तो सबसे पहले आता है पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, है ना, यहाँ पर पंजाब, यहाँ पर हरियाणा, यहाँ पर यूपी, फिर यहाँ एमपी के बाद में गुजरात, यहाँ गुजरात। तो इस तरह 1 2 3 4 5 राज्यों से आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसकी लंबाई कुल है 4850 किलोमीटर, लगभग 4850 किलोमीटर के लगभग आपकी ये अंतर्राज्यीय लगती है। और 1070 के लगभग आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है दोस्तों। तो ये आपके हो चुका है इसका आंसर। 1 और 5 इसमें सिर्फ यही पूछा गया था कि देश कितने और राज्य कितने, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्य के साथ नहीं लगती? तो ये क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए इस तरह का पूछा गया दोस्तों। इसमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि राजस्थान के आंतरिक जिलों के नाम बताइए आप, आंतरिक जिलों के नाम जिनकी किसी के साथ सीमा नहीं लगती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान के आंतरिक जिले कौन कौन से हैं। और ये इस तरह इस लैंग्वेज में पूछा जा सकता है जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय या किसी राज्य के साथ नहीं लगती। तो दोस्तों ऐसे 8 जिले हैं जिसकी सीमा ना तो किसी देश के साथ लगती ना किसी राज्य के साथ लगती। तो उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे हमारा राजस्थान दोस्तों, ये तो ये राजस्थान दोस्तों, अगर तो
8 ऐसे ज़िले जो किसी भी आंतरिक ज़िले हैं राजस्थान के। तो सबसे पहले बात करें तो आपको यहाँ पे मिलेगा दौसा, फिर यहाँ पर दौसा के पास ही आपको मिल जाएगा टोंक, है ना। फिर यहाँ पे आपको नागौर मिल जाएगा एक, नागौर के अलावा आपको पाली मिल जाएगा दोस्तों एक, ठीक है, पाली। इसके अलावा आपको राजसमंद मिल जाएगा, ठीक है, राजसमंद मिल गया। और आपको एक जोधपुर मिल जाएगा, जोधपुर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। और एक और है आपका बूंदी, ये भी दोस्तों आंतरिक जिला है। तो इस तरह आपके 8 जिले होते हैं जिनकी किसी भी सीमा स्पष्ट नहीं करती, सीमावर्ती जिला नहीं है दोस्तों। तो इस तरह आपके क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। 8 जिले सिर्फ किस संख्या पूछी गई थी, तो मैंने आपको सारी जानकारी इसके बारे में दे दी है दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मतलब क्या पूछा है इन्होंने कि राजस्थान के ऐसे 2 जिले कौन से जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों के साथ लगती है। तो मैंने आपको जैसे कि पहले अभी थोड़ी देर पहले समझाया था दोस्तों, ये समझाया था मैंने कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है, उसके अंतर्राज्यीय भी लगती है। जो तो यहाँ पर जो गंगानगर है दोस्तों, इसकी सीमा हमारे पंजाब से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा जो बाड़मेर है दोस्तों, इसकी सीमा पाकिस्तान की लगती है और यहाँ से इधर से गुजरात के साथ लगभग लगती है। तो ये 2 ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की सीमा लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाड़मेर और गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान की सीमा से सर्वाधिक लगने वाला ज़िला कौन सा है। राजस्थान की सीमा से सर्वाधिक लगने वाला ज़िला कौन सा है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे। तो ये हो जाएगा हमारा पाली, क्योंकि पाली दोस्तों वो 8 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है दोस्तों। सबसे अधिक जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है पाली। और अगर यही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वो ज़िला कौन सा है, अंतर्राज्यीय सीमा, तो सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ के द्वारा बनाई जाती है, जो भी किसके साथ, एमपी मध्य प्रदेश के साथ। तो उसका आंसर हो जाता है। लेकिन अगर सर्वाधिक सीमा पूछी तो वो हमारा पाली हो जाएगा, क्योंकि वो 8 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई का विस्तार क्या है। तो दोस्तों जैसे हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है दोस्तों। तो ये तो इसकी लंबाई होगी और ये इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई तो दोस्तों है 826 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 869 किलोमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई में इनका डिफरेंस देखा जाए तो इसका 43 डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आपसे डिफरेंस पूछे तो ये बता दो, लंबाई पूछे तो ये बता दो, चौड़ाई पूछे तो ये बता दो, दोनों ही पूछे तो दोनों भी बता देंगे। तो ये हो गया अपने दोनों आंसर, 826 और 869, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने इनडायरेक्टली आपको बता दिया था, 43 किलोमीटर, 826 और 869 का अंतर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पर था। तो सबसे पूर्व में कौन सा जिला पड़ता है दोस्तों, ये देखिए आप। तो जैसे ये राजस्थान का नक्शा है, तो सबसे पूर्व में पड़ता है धौलपुर दोस्तों, है ना। और सबसे पश्चिम पड़ता है जैसलमेर। तो अगर सबसे पहले पूछे तो धौलपुर में सूर्योदय होगा, और सबसे बाद में पूछे तो जैसलमेर में होगा, ठीक है। तो किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका में आपका धौलपुर आंसर आ जाएगा दोस्तों, बिना किसी शंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा दोस्तों। तो सबसे बड़ा जिला वो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा जैसलमेर है, जैसलमेर जिसका जनसंख्या घनत्व वो 17 वर्ग किमी है, जो का अरुणाचल प्रदेश के बराबर है, इसके अरुणाचल प्रदेश के बराबर है, ठीक है ना। और जैसलमेर की बात करें दोस्तों, तो इसका सोनारगढ़ फोर्ट है बड़ा प्रसिद्ध है, सोनारगढ़, जिसमें बिल्कुल चूना पत्थर और सीमेंट का बिल्कुल यूज नहीं हुआ दोस्तों। तो ये अलग आपको जानकारी दे दी गई है इसके साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है दोस्तों। तो लाठी सीरीज एक, जब जो ज़मीन के अंदर एक घास की पेटी है दोस्तों, घास की पेटी जो कि पोखरण से लेकर जैसलमेर के अंदर, ये पोखरण से मोहनगढ़ तक विस्तृत है दोस्तों। तो इसको लाठी सीरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवण घास की भूगर्भीय पट्टी है, भूगर्भीय पट्टी पृथ्वी के अंदर है ये पट्टी, जो कि पोखरण से मोहनगढ़ तक पाई जाती है दोस्तों। तो राजस्थान का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में हमसे आते हुए भी गलत हो जाए तो बड़े ध्यान से करना चाहिए दोस्तों। तो जैसे ये राजस्थान का नक्शा है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले दक्षिण की बात करें तो ये है 23 डिग्री 3, ठीक है ना।
और अगर इसका उत्तर में देखें तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश लिखना, ठीक है। और 30 डिग्री 12 ये उत्तरी अक्षांश में ये तो उत्तरी अक्षांश आएगा, दक्षिणी नाम आएगा। और देशांतरों की बात करें तो आपका देशांतरी विस्तार हो जाएगा में 68 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 आपका ये हो जाएगा इसका देशांतरी विस्तार, ठीक है ना। सॉरी वो गलत हो गया था, 68 नहीं 69 था, ठीक है, वो 69 था। तो 69 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर में आता है हमारा राजस्थान। और अगर अक्षांश की बात करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये आपको पृथ्वी का एक मोटा मोटा आइडिया बताया था, यहाँ पर हमारा राजस्थान, तो इसको तो हम पूर्वी देशांतर बोलते हैं और इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में देशांतरी विस्तार पूछेगा तो पूर्वी गोलार्ध का नाम लेंगे, अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो उत्तरी गोलार्ध का नाम लेंगे। तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों, आपको आते हुए भी गलत हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं 23 23 23 और आपका 69 30 69 30 इसमें पश्चिम देशांतर कर देगा और उसमें उत्तर दक्षिण गोलार्ध कर देगा। तो इससे हमें ये भुलाने का काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान का जैसलमेर और धौलपुर के मध्य सूर्योदय का अंतर कितना है, तो आपका इसका अंतर आ जाएगा दोस्तों 9 डिग्री 6 मिनट का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपकी इसकी लंबाई हो जाएगी दोस्तों 5920 किलोमीटर, जिसमें आपकी अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी 170 तो और 4850 आपकी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान की लगती है और ये 5 आपके राज्यों के साथ लगती है दोस्तों। इस तरह आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे ज़्यादा और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाले राज्य कौन से है, तो सबसे ज़्यादा तो लगती है इसकी एमपी के साथ 1600 किलोमीटर के लगभग, और सबसे कम लगती है पंजाब के साथ जो होगी लगभग 100 किलोमीटर से भी कम है, वो मुझे कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन पंजाब के साथ सबसे कम लगती है और सबसे ज़्यादा एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की लगभग लगती है। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस ये हमारा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैं आपका कन्फर्म पूरा कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। एक तो है 30 मार्च, ठीक है ना, एक है 1 नवंबर। तो इस 1 नवंबर को तो राजस्थान का पूर्ण रूप से मतलब जो वर्तमान इसका स्वरूप है वो अस्तित्व में आ गया था दोस्तों, मतलब पूर्ण रूप से राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो इस दिन को हम स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर 30 मार्च की बात करें दोस्तों, तो 30 मार्च को लगभग हमारे संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण हो चुका था, क्योंकि 30 मार्च वो दिन था जब बड़ी बड़ी रियासतें जैसे जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर ये सभी हमारे राजस्थान में शामिल हो चुकी थी दोस्तों। तो 30 मार्च को ये जब 3-4 बड़ी रियासतें शामिल हो गई, तो इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि राजस्थान का एकीकरण अब हो चुका है लगभग संपूर्ण, क्योंकि लास्ट में तो वह सिरोही का बड़ा क्षेत्र रह गया था, वो कुछ नहीं रहा था। तो इसी वजह से इसको हमने 30 मार्च को राजस्थान दिवस के लिए मनाना स्वीकार किया, और 1 नवंबर को जब हमारा पूरा एकीकरण हो गया तो उसको हम स्थापना दिवस के रूप में मनाते दोस्तों। तो इसमें कन्फ्यूजन होना नहीं है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मैंने आपको बता दिया 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान का पहला शिल्प गांव कौन सा है, तो राजस्थान में जो हवाला गांव है क्या नाम है उदयपुर का दोस्तों, वो शिल्प गांव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन राजस्थान में किन जिलों में जून माह में सूर्य किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है, तो ये पड़ती है हमारे उत्तर के जो जिले हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर, जिसमें सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती है सूर्य किरणें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन राजस्थान में क्षेत्रफल से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये जिला हमारा जैसलमेर है, पाकिस्तान के साथ सटा हुआ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है वो धौलपुर है, जिसमें सबसे पहले सूर्योदय होता है दोस्तों। इससे पहले सबसे छोटा जिला तो कौन सा था दोस्तों, धौलपुर से पहले सेकंड नंबर पे दौसा आता है, ये सबसे पहला स्थान पर था पहले, लेकिन इसमें सवाई माधोपुर की महुआ तहसील और कुछ और अन्य स्थान जोड़ने से इसका क्षेत्रफल दोबारा बढ़ गया और धौलपुर का छोटा रहता है, इसी वजह से अब धौलपुर पहले स्थान पर आता है। सेकंड स्थान पर बात करें तो इसका आ जाएगा दौसा का। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, तो ये जयपुर में आपका स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान का भूगोल ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी दोस्तों प्रोफेसर कौन थे, प्रोफेसर वी.एस. मिश्रा, प्रोफेसर वी.एस. मिश्रा के द्वारा राजस्थान की भूगोल लिखी गई दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस भौतिक भाग में प्राकृतिक गैस एवं तेल का भंडार, तो ये पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय भाग में आपको ये सब भंडार मिलते हैं, क्योंकि क्षेत्र मरुस्थलीय होने को, लेकिन सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ क्षेत्र हमारे राजस्थान में ही है ऐसा मरुस्थल जो कि सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ है और सबसे ज़्यादा खनिजों की दृष्टि से धनवान क्षेत्र है दोस्तों ये पश्चिम मरुस्थल, तो इसलिए आपका थार का मरुस्थल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
खनिज यहाँ पर मिलेगी, प्राकृतिक गैस हो, तेल हो, कोयला हो या कोई और हो, लिग्नाइट हो, ये तो कोयला का प्रकार है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थार का मरुस्थल का विस्तार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल? तो दोस्तों थार के मरुस्थल का विस्तार मैदानी भाग सिर्फ हमारे यहाँ पर 39% और लगभग 61% मैदान पर हमारे थार का मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है, और मरुस्थल विहीन क्षेत्र है वो 39% ही सिर्फ राजस्थान में। तो आपका 61.11% आपका रेगिस्तान है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन, सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा? तो सबसे बड़ा भौतिक भाग यही है जिस 61% क्षेत्र में फैला हुआ है, रेगिस्तान, पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिम का थार का मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा भौतिक भाग कौन सा है? तो सबसे छोटा दोस्तों भौतिक भाग हाड़ौती का क्षेत्र है, जो कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, सिर्फ 9 या 10% इसका क्षेत्रफल है दोस्तों, ज़्यादा क्षेत्रफल है नहीं। तो ये सबसे छोटा भूभाग, और इसमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी चंबल नदी प्रवाहित होती है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी। लेकिन अगर पूर्णतः राजस्थान बहने वाली बात करें तो ये बनास नदी हो जाती है सबसे लंबी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहते हैं? दोस्तों जो धान है वो सबसे ज़्यादा होती है हमारे गंगानगर में, इसलिए गंगानगर को राजस्थान का धान का कटोरा कहते हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, ये राजस्थान तो यहाँ पर उत्तर में गंगानगर और यहाँ पर हनुमानगढ़ है। तो यहाँ पर जैसे गंगा नहर भी आती है, इंदिरा गांधी नहर भी आती है, तो नहरी सिंचाई के द्वारा यहाँ पर धान की खेती खूब होती है, और कपास भी यहाँ पर होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का देश का कितना प्रतिशत भूभाग राजस्थान? तो देश का 10.41% भूभाग है वो राजस्थान में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र राज्य हमारा राजस्थान हो जाता है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो यूपी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, राजस्थान के किस क्षेत्र में तापमान का अंतर सर्वाधिक पाया जाता है? दोस्तों तापमान का अंतर सर्वाधिक वो थार के मरुस्थल में ही पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसकी ये विशेषता पाई जाती है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ पर वो जल्दी ही तो गर्म हो जाता है, वो जल्दी ही ठंडा हो जाता है, इसलिए इसमें तापांतर वो रात में तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है वो, और दिन में बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाता है। तो इससे ये तापांतर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, जैसलमेर का कौन सा गांव है वो रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है? तो ये आपका गांव हो जाएगा दोस्तों नाचना गांव है ना, वो रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है। इस गांव में सबसे ज़्यादा रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान किस क्षेत्र में विंध्याचल का पठार पाया जाता है? तो जैसे मैं आपको राजस्थान की मैपिंग बताऊँ तो यहाँ पर विंध्याचल का पठार है, जो कि हाड़ौती वाले क्षेत्र में दोस्तों। तो यहाँ पर एमपी में ये विंध्याचल का पठार पाया जाता है, यूपी तक इधर विस्तृत है। तो ये हाड़ौती के क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आपको, हाड़ौती दक्षिण पूर्व में पड़ता है, और इसी क्षेत्र से राजस्थान में बंगाली खाड़ी का मानसून को प्रवेश करता है। तो इसी क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। या अगर हाड़ौती का पठार कहे तो इसमें किसी तरह की शंका नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकता, ये सही है। किस विद्वान ने सूखा एवं अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग कहा था? तो दोस्तों सूखा और अकाल तो राजस्थान में पड़ता ही रहता है, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है, अरावली के समानांतर वो ये किरणें निकल जाती मानसून की, तो इसलिए वर्षा होती नहीं है। तो इसलिए सूखा और अकाल को प्राकृतिक रोग की संख्या दी गई थी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जिसको भारतीय राजस्थान के इतिहास का पितामह की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका सहसा मुंदसा। क्या? तो सहसा मुंदसा दोस्तों जो 1842-43 में आपका अकाल पड़ा था दोस्तों, विनाशकारी, उसको सहसा मुंदसा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती है किस दिशा में बढ़ती है? जैसे ये राजस्थान दोस्तों, तो अरावली इस तरह है राजस्थान में, तो आप समझ गए होंगे कहाँ पर बढ़ती। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व में तो आपकी जो इसकी बहुत कम हो जाती है, और जो दक्षिण पश्चिम है इसमें अरावली सबसे ज़्यादा चौड़ी है। तो उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की तरफ चले तो इसकी वो चौड़ाई बढ़ती है दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में, तो उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन है वो कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? तो वैसे देखिए राजस्थान में तो इसका विस्तार वो लगभग 692 किलोमीटर ही दोस्तों, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये गुजरात से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक हमारे अरावली का दोस्तों विस्तार पाया जाता है। तो रायसीना हिल्स से इस पर राष्ट्रपति भवन बनाया हुआ दोस्तों, तो राष्ट्रपति भवन है जो अरावली की रायसीना हिल्स पर बना हुआ है, तो इसका आंसर आपका रायसीना हिल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पहले आपका इनडायरेक्टली इसका आंसर दिया जा चुका है कि थार का मरुस्थल किस सागर का अवशेष माना जाता है? तो ये तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है, इसके साक्षी के रूप में यह खारी जिले अभी भी वर्तमान में उपस्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन मिट्टी क्या कहलाती है? तो काली मिट्टी को ब्लैक कॉटन मिट्टी कहते हैं। क्या? काली मिट्टी को ब्लैक कॉटन मिट्टी कहते हैं, जो कि जल धारण की इसमें क्षमता बहुत अधिक होती है, और ये अपने आप अपनी स्वयं जुताई करने की इसमें ऐसा क्योंकि गर्मियों में इसमें ऐसी पपड़ियाँ बन जाती है कि इसमें ऐसा लगता है जैसे खुद ने इसने अपनी जुताई कर ली हो। तो ये इसकी विशेषताएं पाई जाती है, काली या मटियार मिट्टी या दोमट मिट्टी इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, छप्पन का मैदान है वो राजस्थान के किस क्या हो गया किस भाग में पाया जाता है? तो जैसे मैं आपको राजस्थान का नक्शा बताऊँ दोस्तों, मोटा मोटा
तो टाइम के हिसाब से हम मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपका लगभग 40-50 मिनट में मैं आपका सारा रिवाइज करवा दूंगा दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपका ये करवा रहा हूँ। तो जैसे ये राजस्थान है, कल्पना कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पर है हमारे जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे माही नदी बहती है। तो माही नदी के द्वारा जो जिस मैदान का निर्माण किया जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं हम छप्पन का मैदान, ठीक है। तो और इसकी एक और विशेषता जो कर्क रेखा वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। कर्क रेखा को ये दोस्तों 2 बार पार करती है, क्योंकि इस तरह आती है, इस तरह दक्षिण में चली जाती है, दक्षिण से आती है, दक्षिण उल्टा यू आकार का ये अपना बाहु क्षेत्र है दोस्तों, तो इसलिए कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, बता देता पूछ के रहा हूँ। जैसे ये विश्व है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली तो हम राजस्थान की माही होगी। अगर विषुवत रेखा की पूछी तो इसका नाम है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में, क्या नाम है, अफ्रीका 1 2 3, ये ठीक है। जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, उसमें कांगो या जायरे नदी है, वो करक विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। और अगर मकर रेखा की बात करें तो लिम्पोपो नदी है, ये आपकी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बीजक की पहाड़ी का, तो बीजक की पहाड़ी आपको मिल जाएगी विराटनगर जयपुर के अंदर। कहाँ पर? विराटनगर जयपुर के अंदर, जहाँ पर बौद्ध धर्म के अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में होता है? तो इसमें जो दोस्तों वायुदाब प्रेशर है और टेम्परेचर, इसमें उल्टा वो पाया जाता है, प्रपोजिशन उल्टा संबंध पाया जाता है। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा तो वायुदाब कम। तो यहाँ पर जून माह में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक होता है जैसलमेर में, तो यहाँ पर वायुदाब वो न्यूनतम यही मिलेगा। कहाँ पर? जैसलमेर के क्षेत्र में, ठीक है ना। इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है उन्होंने, तापमान अधिक तो वायुदाब कम, वायुदाब कम तो तापमान अधिक, ये उल्टा संबंध इसमें इस तरह पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है दोस्तों। तो ये भी वैसे ध्यान से करें तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, ये हमारी 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली के समानांतर गुजरती है। तो वर्षा सबसे ज़्यादा तो होती है इधर हाड़ौती क्षेत्र में, और इधर कम होती जाती है, इधर क्षेत्र में कम होती है। तो अगर वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि दक्षिण पश्चिम से उधर दक्षिण पूर्व की तरफ इसमें वृद्धि हो रही है, और कमी की पूछे इधर दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इसमें कमी हो रही है। तो ये इसकी दिशा बन जाएगी दोस्तों, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी में क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए किसका प्रयोग कर? जिप्सम का इसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों। खारे पानी की क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी? तो ये है प्राचीनतम पर्वतमाला जो हमारे राजस्थान में विद्यमान दोस्तों, राजस्थान में विद्यमान है आपकी प्राचीनतम, ये हमारी अरावली, ये सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला जो कि प्री कैम्बियन युग की मानी जाती है दोस्तों। अरावली राजस्थान किस काल की? तो ये क्वेश्चन में इनडायरेक्टली इसका आंसर में आपको मिल चुका है, प्री कैम्बियन काल की ये अरावली पर्वतमाला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके अलावा ये तो अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, तो इसके अलावा और भी मेरे पास क्वेश्चन, तो वो भी मैं करवा देता हूँ आपको। इससे आपका लगभग सारा आपका ज्योग्राफी के सारे टॉपिक है दोस्तों कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों हमारे जो राजस्थान है दोस्तों, इसके अंतर्गत एससी का प्रतिशत की बात करें दोस्तों, तो इसका प्रतिशत आपको मिलेगा 17.8%। आप में एससी निवास करती है। अगर एसटी का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपसे, एसटी का क्वेश्चन, तो लगभग 13.48%, लगभग 13.5% एसटी शेड्यूल ट्राइब निवास करती है। और एससी की बात करें तो 17.8% आपके एससी निवास करती है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दोस्तों वो आपके जयपुर में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जयपुर में ही पाया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्या? हमारे राजस्थान की राजधानी। और अगर देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये आपका आंसर जयपुर, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, लिंगानुपात क्या होता है? क्वेश्चन है लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों। तो प्रति 1000 पुरुषों पर, मतलब मेंस पे फीमेल की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, जो कि राजस्थान का वर्तमान में 2011 की जनगणना या हमारे 21 की जनगणना हुई नहीं थी कोरोना की वजह से, तो उसके अनुसार 926 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, मतलब थोड़ी सी कम है
ऐसे कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। केरल है जिसमें ये महिलाएं ज़्यादा है, लगभग 1000 से ऊपर, 39 के लगभग 1039 से पूरे देश की बात की जाए सबसे ज़्यादा वहाँ लिंगानुपात। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है, मतलब शिशु कहते हैं 0 से 6 वर्ष के जो होते बच्चे, उनको शिशु की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। तो ये शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 जो छोटी बच्ची है उन पे, छोटे बच्चों की संख्या, वो छोटे बच्चों पे बच्चियों की संख्या कितनी है, तो उसको शिशु लिंगानुपात। तो ये वो दोस्तों हमारा कितना है, 8000, अब वो 888 है सिर्फ, 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 888 सिर्फ, तो कम है दोस्तों, ये सुधार की जरूरत है इसमें। 0 से 6 वर्ष की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, तो ये जयपुर है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर में मिलती है आपकी। कहाँ पर, जयपुर में मिलती है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों, मतलब शिशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा किसी में मिलती है, ये भी पूछ ले तो भी जयपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2011 को जो 15वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में, तो 16वीं जनगणना दोस्तों 2021 में होनी थी, लेकिन वो अभी हुई नहीं है, स्थगित है कोरोना की वजह से। तो ये 15वीं जनगणना थी 2011 की। तो इसके अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो इनडायरेक्टली आपसे लिंगानुपात पूछा है इसने, क्या लिंगानुपात पूछा है इसने, लिंगानुपात कहा नहीं, लेकिन इसका प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसका मतलब होता है लिंगानुपात। ये हमारा 926, कितना, 926 राजस्थान का लिंगानुपात पाया जाता है दोस्तों। 926, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 926 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थानांतरित कृषि होती है उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसको वालरा कहा जाता है, क्या, वालरा। इसके अलावा इससे मिलता जुलता एक और शब्द, जैसे ये राजस्थान है हमारा दोस्तों, और जो दक्षिणी क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र है, और जो बागड़ क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर ज़्यादातर ये आपकी भील, डामोर, ये सभी जनजाति पाई जाती है, और इनके द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है, इसको हम बात्रा कहते हैं। इसके अलावा जो बारां आड़ोती का क्षेत्र है दोस्तों, वारा, वहाँ पर एक शहरी जनजाति निवास करती है, और जिसके द्वारा भी एक स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिसको कहते हैं हम बात्रा। इसलिए मैं इससे मिलता जुलता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो बात्रा कहते हैं ये आपके बूंदीवाड़े, शहरी जनजाति बूंदी में निवास करती है, तो आड़ोती क्षेत्र में, तो इसको बात्रा कहते हैं। और अपने इधर मेवाड़ क्षेत्र की तरफ या बागड़ क्षेत्र की तरफ पहुँचा जाए तो इसको कहते हैं वालरा, क्या, वालरा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तो झूमिंग कृषि प्रणाली वो अपनाई जाती है दोस्तों, कहाँ पर अपनाई जाती है झूमिंग कृषि प्रणाली, तो ये मुख्यतः अगर बात की जाए हमारे देश की, तो आपको मणिपुर और मेघालय में मिलेगी। तो मैपिंग के द्वारा मैं यहाँ पर आपको बताऊँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसे आपका ये इंडिया है, ये मोटा मोटा अगर इंडिया की बात करें दोस्तों हम, ये इंडिया है, तो यहाँ पर तो हमारा मणिपुर रहता है, और यहाँ पर हमारा मेघालय रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी आपकी स्थानांतरित या झूमिंग कृषि। और जो मेघालय दोस्तों, इसकी एक और विशेषता, यहाँ पर मासिन राम जो स्थान है, यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा आपकी मेघालय में होती है। इसके पहले चेरापूंजी में हुई थी, जो भी मेघालय में ही पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन सूचियों को सम्मिलित करना दोस्तों। तो देखिए भाई, इनकी शोध संस्थान है और आपके जिले दिए गए, तो धनिया, धनिया का आ जाएगा अपना, सरसों का तो भाई ये शिवर भरतपुर में है दोस्तों, और आपकी भेड़ वो कहाँ मिलेगी, टोंक में मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा दो मिला लो, दो, ये कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, 3B, 3B सिर्फ एक में ही, 3B सिर्फ एक में, तो आपका ये ऑप्शन बन जाएगा। तो इससे क्या क्या मैच हो रहे हैं दोस्तों, 3B और 1A धनिया आपको अजमेर में मिलेगा, 2 से घोड़ा आपको मिलेगा बीकानेर में, और 3B ये हो ही गया, भेड़ आपका टॉप में मिलेगा। तो इस तरह आपके ये मैच हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में सबसे जो क्या नाम, गोल्डन रेज था वो प्रोजेक्ट, वो आरंभ किया गया था, किसके लिए आरंभ किया गया था, तो ये मक्का की फसल के लिए गोल्डन रेज आपका प्रोग्राम है, वो प्रारंभ किया गया था। और मक्का की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये राजस्थान है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान है ये हमारा। तो ये मक्का होती है दोस्तों इंसेप्टी शोलमर्दा में, तो इंसेप्टी शोलमर्दा हमारे अरावली क्षेत्र में पाई जाती है, और अरावली क्षेत्र का सबसे ज़्यादा विस्तार है दोस्तों मेवाड़ में, तो मेवाड़ में सबसे ज़्यादा मक्का होती है दोस्तों। तो इसकी अगर मिट्टी की बात की जाए तो ये इंसेप्टी शोलमर्दा में होती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना वो प्रारंभ, क्या क्वेश्चन देखिए समझ नहीं आ रहा। राजस्थान के कौन से जिलों में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना वो प्रारंभ रूप से चिन्हित किया गया है, तो कौन से जिले वो बता दीजिए। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। ये मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत इनको प्रारंभिक जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसान कलेवा योजना। किसान कलेवा योजना का उद्देश्य क्या है। तो अगर आप राजस्थान के हो और देसी लैंग्वेज जानते हो तो कलेवा का मतलब होता है जो भोजन किया जाता है दोस्तों, भोजन को ही कलेवा कहते हैं। तो सुबह सुबह जो भोजन किया जाता है राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में उसको कलेवा कहा जाता है, कि मैंने तो कलेवा कर लिया। तो ये इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों आपका गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, लगभग मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही लाभदायक सिद्ध होंगे। एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देख के जाना। लगभग आपके पास टाइम नहीं है, 1 या 2 दिन का टाइम है। ये वीडियो मैं जब डालूंगा तब आपके पास सिर्फ 1 या 2 दिन का टाइम बचेगा, तो ज़्यादा तो आप कुछ पढ़ नहीं पाओ दोस्तों। तो ये चीज़ें आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो जाएंगी लास्ट टाइम पे, एक तरह से रामबाण सिद्ध होगी दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में जो चेती है दमस्क जो गुलाब है दोस्तों, इसकी खेती वो कहाँ पर उत्पादित होता है दोस्तों। ये चेती या दमस्क आपके राजसमंद मेवाड़ के अंतर्गत उत्पादित होता है दोस्तों, राजसमंद में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, जैतून तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो जैतून तेल शोधन संयंत्र आपका बीकानेर में स्थापित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक रूप से पहली बार बजट है वो कब प्रस्तुत किया गया था। 1925 में आपका प्रस्तुत किया गया था पृथक रूप से आपका रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था 1925 में। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है। तो मीटर गेज का मतलब इसमें अलग अलग, एक तो नैरो गेज होता है, एक मीटर गेज होता है और इसमें एक ब्रॉड गेज होता है। तो ब्रॉड गेज में तो 1 मीटर से अधिक होता है और मीटर गेज में 1 मीटर ही होती है इनकी चौड़ाई, और इसमें 0 पॉइंट लगभग 1 मीटर से भी कम होता है। तो ये आपका मिलेगा दोस्तों आपको फुलेरा जंक्शन पे। कहाँ पर, फुलेरा जंक्शन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, कि पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। तो ये आपका पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो राजस्थान में कौन सा जिला वो शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। तो आपका जो बीकानेर है वो इसमें सम्मिलित किया जाएगा दोस्तों। पाली, गोडवाड़, चित्रमाता, सीकर और नागौर को हम शेखावाटी क्षेत्र में मान सकते हैं दोस्तों। तो आपका ये आएगा शुष्क पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में बीकानेर वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीज। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग पूछा जा रहा है। ये इनका फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। जैसे कोटा का स्वतंत्र संग्राम का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट हो रहा है, हर एग्जाम पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये बीजी मसाला केंद्र भी लगभग मैंने बहुत एग्जाम में देखा दोस्तों, ये आपको मिलेगा दोस्तों तबीजी जगह है अजमेर में। कहाँ पर, AJM अजमेर में तबीजी जगह है दोस्तों। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और अगर ये बात करें ऑप्शन नंबर डी है ना, ये सेवर भरतपुर में आपको सरसों अनुसंधान केंद्र, क्या सरसों अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो ये आपका सेवर भरतपुर में लगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम वो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पर पाया जाता है। बताइए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो बीकानेर है दोस्तों, उसका जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है वो कि राजस्थान में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपको जो ये कथन दिए गए इनमें सत्य कथन का दोस्तों चयन करना है दोस्तों ना। तो पहला कथन है जो कोई 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, ये सही है। राजस्थान में सभी जिलों का लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही है। राजस्थान में सभी जिलों ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात वो 1000 से कम है, ये भी सही है। राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात वो 1000 से कम है शहरी क्षेत्रों में, तो ये आपका गलत था। बाकी 1, 2, 3 ए बे से आपको सही थे तीनों ये, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता आपकी शिक्षा नगरी, जो कि शिक्षा नगरी दोस्तों आपकी कोटा, उसमें सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ये महिला साक्षरता के बारे में। नेक्स्ट है कि जो राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था। तो नागौर में दोस्तों न्यूनतम साक्षरता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार एक्सप्रेस भारत और पाक के बीच वो कब शुरू की गई थी। तो ये 2000 आपके 6 या 2 में कन्फर्म नहीं हो, कुछ 6 हाँ 2006 में शुरू की गई थी थार एक्सप्रेस, जो कि बाड़मेर से आपके पाकिस्तान तक जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो उदयपुर जोधपुर रेल मार्ग वो किस तरह से शो कर जाता है दोस्तों। तो ये जाता है गोरम घाट।
क्या, गोरम घाट दर्रे से उदयपुर, और आपका जोधपुर रेल मार्ग जाता है जो कि आपके पाली में पड़ता है। कहाँ पर? पाली में पड़ता है गोरम घाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बाड़मेर में आपका रेल और प्रशिक्षण केंद्र है। रेल अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र आपका बाड़मेर में है। इसके अलावा बाड़मेर में आपको उत्तरलाई हवाई अड्डा मिलेगा, उत्तरलाई हवाई अड्डा भी बाड़मेर में ही मिलेगा। और सूखा बंदरगाह बनाने की आपकी कोशिश की जा रही बाड़मेर के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है? तो ये आपका उदयपुर मिलेगा। कहाँ पर? रेलवे मॉडल कक्ष आपको उदयपुर में मिलेगा, रेल मॉडल कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में सबसे पहले रेल का प्रारंभ वो कब किया गया था? आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक किया गया था। और ये सबसे पहले किया गया था 1874 में। 1874 में कहाँ पर? 1874 में आगरा फोर्ट से आपकी बांदीकुई, मतलब ये 2 से चली थी और आगरा फोर्ट यूपी गई थी दोस्तों, राज्य की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राजस्थान में साक्षरता दर दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि दर किस जिले में हुई है 2001 से 11 के बीच में? तो डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर में वृद्धि हुई है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले की है? तो ये इसमें भी डूंगरपुर ही अग्रणी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या, न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत आपको जयपुर में मिलेगा। कहाँ पर? जयपुर में मिलेगा। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, जल्दी हम 100 का आंकड़ा पार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या आपको मिलेगी प्रतापगढ़ में। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में, जहाँ पर आपका सीता माता अभ्यारण्य भी पाया जाता है दोस्तों, सीता माता अभ्यारण्य भी पाया जाता है। और यहाँ पर इसी अभ्यारण्य में 2 झरने हैं, लव और कुश नाम के 2 झरने। और सीता माता अभ्यारण्य वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी होगी इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, खस क्या है? खस है वो विशेष रूप से कहाँ पर उत्पादित होती है दोस्तों? तो खस है ना दोस्तों, एक तरह की घास है जो कि आपकी भरतपुर और सवाई माधोपुर साइड में दोस्तों ये इसका उत्पादित होती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भरतपुर या सवाई माधोपुर, जो भी इस ऑप्शन में है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है भरतपुर का, तो भरतपुर इसमें आंसर। इसके अलावा सवाई माधोपुर में वो बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन होता है और इसे इत्र बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस घास से इत्र का निर्माण किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा खस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, वालर क्या है? तो वालर है ना जो ये है एक तरह की चलायमान करती है, कोई स्थानांतरित भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में जो राजस्थान राज्य सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव वाला अगर गंगानगर है ना, उसके गांव है ना वो सर्वाधिक सड़कों से जुड़े हुए। तो न्यूनतम सड़कों से जो जुड़ने वाला गांव है वो किस जिले में है? तो वो आपका सिरोही के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सिरोही के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वाधिक लंबाई सड़कों वाला जिला अगर बाड़मेर में सबसे लंबी सड़कें है, तो न्यूनतम लंबी सड़कों वाला जिला कौन सा? तो आपका आ जाएगा धौलपुर। क्या धौलपुर में सबसे कम लंबी सड़कें मिलेगी आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले सरकारी बस सेवा 1952 में शुरू की गई थी। तो ये आपको टोंक में शुरू की गई थी सरकारी बस सेवा। कहाँ पर? टोंक के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37वां, जो राजस्थान का सबसे बड़ा दोस्तों राज्य राजमार्ग वो SH1 ही है दोस्तों। SH1 आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो राजस्थान में ग्रामीण रोडवेज बस सेवा 14 दिसंबर 2012 को राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ की गई थी? रोडवेज बस सेवा, तो ये आपकी प्रारंभ की गई थी दोस्तों उदयपुर से। कहाँ से? उदयपुर से, मेवाड़ नगरी उदयपुर, मेवाड़ धरा से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो बागानी कृषि होती है ना वो मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार, बाकी झूमिंग, गहन और सीढ़ीदार ये सभी मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका राजस्थान में मोठा पादप किस प्रजाति का वास वर्ग है? तो ये आपका मिल जाएगा दोस्तों जलवास पादप का वास वर्ग है जलवास, मोटा पादप है ना। ठीक है, जलवास इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अफीम है वो उसका उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ में।
इसके अलावा कोटा में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बात कही जाए तो हमारे कहाँ होता है दोस्तों, इसका उत्पादन वो चित्तौड़गढ़ में होता है, अफीम का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जो कृषि जलवायु प्रदेश वो मतलब 6-7 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया राजस्थान को, तो इसमें से कौन सा जो सबसे बड़ा, तो फर्स्ट ए वो सबसे बड़ा दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिणी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं स्थित है, दक्षिणी उप आर्द्र के अंतर्गत, तो उप आर्द्र के अंतर्गत आपका डूंगरपुर नहीं है, ठीक है, डूंगरपुर इसका उप आर्द्र के अंतर्गत शामिल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फल है वो राजस्थान द्वारा मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो सिरोही भाई कौन सा फल है मुख्य रूप से उत्पादित करता है, जैसे सवाई माधोपुर के आपको पता होना चाहिए, SWM की अमरूद प्रसिद्ध है ना, झालावाड़ की संतरा प्रसिद्ध है, तो सबसे ज़्यादा सिरोही में उत्पादन किया जाता है चीकू का, किसका, चीकू का, इसलिए चीकू के लिए प्रसिद्ध अगर जगह की नाम पूछा जाए तो हमारा हो जाएगा वो सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी, तो 6.86 लाख हमारी राजस्थान की जनसंख्या है। 86 लाख क्या करोड़ है यार, लाख से पार पड़ेगी क्या, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से तो जनसंख्या भी भाई करोड़ों में खेल रही है। अभी जैसे 2021 की होगी तो हमारी जनसंख्या इससे भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि ये क्वेश्चन है कि जो आपकी 2011 की जनगणना उसके अनुसार जनसंख्या वृद्धि है उसके संबंध में कौन सा कथन है वो सही है, तो इसमें जो कथन सारे दिए हुए वो सही है दोस्तों, तो आप इसको देख लीजिए। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि गंगानगर में, ये भी सही है। औसत जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.3% दर्ज की गई, ये बिल्कुल सही है। तो आपके इसमें सारे उपयुक्त सभी वो सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्ति के बारे में आपको कथन दी गई है, इनमें सही कोट का अपन को चयन करना। तो इसमें आपका 2 और 4 के जो कोट है दोस्तों वो सही है। तो 2 में क्या है, जो 1901 से 2011 के दोनों में जो जनसंख्या घनत्व वो 6 गुना बढ़ा है, और आपका साक्षरता दर है वो 51 से 2011 के बीच में 8 गुना बढ़ी है। दोनों कथन सही है, बाकी आपका एक और ये 3 गलत है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो राजस्थान में क्या पूछ रहा है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है, तो सर्वाधिक साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर में आपको सर्वाधिक साक्षरता दर मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति राजस्थान में जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब ST की बात इन्होंने की है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर बात करें 13.48% मतलब 13.5% हमारे ST निवास करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा है वो मीणा है दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मीणा है। और अगर दूसरे स्थान की बात की जाए तो ये है भील, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, फील, क्या भील। और अगर मीणा अपन जयपुर के आसपास निवास करते, भील है आपका मेवाड़ क्षेत्र में निवास करते, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। और अगर करासिया की बात करें तो ये सिरोही में निवास करते हैं, और सहरिया की बात करें तो बारा क्षेत्र में निवास करते हैं दोस्तों, शाहबाद क्षेत्र में। इसके अलावा दोस्तों मुझे पहले मैंने आपको गरासिया और सहरिया के बारे में बताया था कि हाड़ौती क्षेत्र में, वो तो सही है, लेकिन मैंने आपको गलती से, मेरे को पता था, गलती से मैंने इसका नाम बूंदी बोल दिया था, लेकिन वो 12 में निवास करती है दोस्तों, सहरिया जनजाति। इसमें आप करेक्शन कर लेना, क्योंकि भाई मानव मस्तिष्क से इससे तो भूल हो ही जाती है। मानव है दोस्तों, वो गलतियों को पुतला है, तो गलतियाँ तो मानव से होती है, लेकिन इंसान वो जो गलतियों को अपनी एक्सेप्ट कर ले। तो भाई मेरे से गलती हुई है, मेरे से गलती से आपकी सहरिया वो 12 की जगह बूंदी बुला खा गया था, पहले मैंने जो आपको बताया था सहरिया जनजाति के बारे में, तो इसको आप करेक्शन कर लेना, बूंदी नहीं है, 12 में सहरिया जनजाति पाई जाती है। और ये क्षेत्र है शाहबाद क्षेत्र, शाहबाद उच्च भूमि, वहाँ पर आपको 12 में ये सहरिया जनजाति मिलती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो नगरीय जनसंख्या उसका प्रतिशत कितना है 2011 के अनुसार, तो ये भाई ज़्यादा आपके है नहीं, लगभग इसका प्रतिशत आपका 24.90 मतलब 25% आपको इसका प्रतिशत मान लो। और आपकी ग्रामीण जनसंख्या वो 75% अभी भी राजस्थान में निवास करती है, तो इसका आंसर है 24.90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो राजस्थान का वह राजमार्ग जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, NH-76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों
एशियन विकास बैंक के द्वारा, एशियन विकास बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान से गुजरने वाला निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भूभाग में सर्वाधिक लंबा? तो ये सबसे लंबा आपके हो जाएगा NH-15। NH-15 दोस्तों सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अगर हमारे, तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किन जिलों में जनसंख्या घनत्व वो अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब दोस्तों बड़े से छोटे की तरफ, तो सबसे ज़्यादा से कम की तरफ जाना हमें अवरोही क्रम में। तो ये आपका हो जाएगा इसमें आंसर आपका भरतपुर, दौसा, कोटा और उदयपुर में आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या को गाँवों में निवास करती है? तो 75%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना में राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी? तो साक्षरता हमारी 66% है 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना सर्वोच्च महिला साक्षरता दर कहाँ पर? तो कोटा में सर्वोच्च महिला साक्षरता दर आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम सही बताइए। तो अवरोही क्रम देखिए तो बड़े जयपुर में सबसे ज़्यादा, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर में आपको जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो राजस्थान है उसमें कपास कृषि के तथ्य के बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें परंपरागत रूप से गेहूँ है वो खरीफ की फसल है, ये गलत है। तो दोस्तों गेहूँ है वो रबी की फसल है, गेहूँ है रबी की फसल, और ए ब और आपका द है ये कथन सही है। इसमें गेहूँ ये खरीफ की फसल दे रखी है गेहूँ के बारे में आपको, ये कथन गलत है क्योंकि ये रबी की फसल है जो कि आपके अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में दोस्तों काट ली जाती है। वर्तमान में आपके खरीफ की फसल बोई जा रही है, जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल, ठीक है, जून जुलाई में, और आपके सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। लेकिन रबी की फसल वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और आपके मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो रबी की फसल थी गेहूँ, अभी वर्तमान का समय है वो खरीफ की फसल का चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये इनकी किस्में दे रखी है और इसकी फसल दे रखी है। तो देखो मक्का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मक्का की माही कंचन है, ये अभी क्वेश्चन 11 स्टेट में दोस्तों आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 स्टेट में आया, माही कंचन किसकी किस्म है? तो ये मक्का की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपके इसमें तो मक्का का तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है ना, और आपका गेहूँ है वो राज 377 हो गया, और आपका बाजरा है वो RD 305 वो 2035 हो गया, और आपका ये क्या नाम है, दो बाजरा है वो RH भी 30 हो गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इससे बी बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में कौन सा राज्य वो गन्ने के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक? तो अपने इसमें यही हो जाएगा, क्या नाम है, गंगानगर, क्योंकि नहरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गई है तो यहाँ पर गन्ना भी होता है और कपास भी होने लगा, गन्ने और कपास की यहाँ खेती होने लग गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम रॉयल कमीशन वो राजस्थान में कब आया था? 1893 में। कब? 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मतलब कृषि के बारे में कथन दिए गए, तो इसमें से देखो पूर्णतः कृषि पर निर्भर, ये कथन बिल्कुल सही है। राजस्थान में प्रतिवर्ष कम एवं असमान वर्षा के कारण सूखे की स्थिति वो बनी रहती है, ये भी सही है। कम वर्षा से असिंचित फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है, तो होने को तो ये तीनों ही सही। तो ऑप्शन आपकी क और ख सही है, केवल क सही है, केवल ख सही है, केवल ख ग सही है। तो दोस्तों इसमें आपके तीनों ही सही है, इसमें एक ऑप्शन क ख और ग वाला होना चाहिए, तो वो है नहीं। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, इसमें ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन को पता है भाई तीनों कथन सही है। राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों ये 1961 में आपके पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डबोक हवाई अड्डा कहाँ है? तो डबोक हवाई अड्डा दोस्तों मेवाड़ के अंतर्गत आपका उदयपुर में मिलेगा, जिसको महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाल क्या है? नाल ये दोस्तों हवाई अड्डा है जो कि आपको बीकानेर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले में दूसरा क्या नाम कहा गया, दूसरा और उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का सबसे लंबा फुट ओवर ब्रिज बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये जोधपुर में बनाया, जोधपुर ने बनाया रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला अत्याधुनिक टेस्ट ट्रैक कौन से रेलवे मंडल में बनेगा? तो ये आपका बनेगा जोधपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत आपका टेस्ट ट्रैक बनेगा अत्याधुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला स्टेशन जो कि महिला द्वारा संचालित है, ये गांधीनगर जयपुर के अंतर्गत है, जो कि आपके टोक फाटक के आसपास पास में है, तो ये महिला द्वारा पूर्णतः महिलाओं के द्वारा ये संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में NH-76 है वो उसका नवीन नंबर क्या है? दोस्तों इसका NH-27 नया नंबर है, क्योंकि जो पहले पुराने नंबर उसको बदल दिए गए और अब नवीन नंबर जारी किए गए सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 1977-78 में। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा समूह है वो खरीफ फसलों के बारे में संबंधित है? तो आपको
खरीफ की फसलों में अगर बात करें दोस्तों, मक्का, बाजरा, अरहर, तो इसमें ये सारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माही कंचन क्या है। मैंने पहले कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मक्का किस्म है। इस तरह आपको चावल किस्म भी ध्यान रखना, ज्वार और गेहूँ, इनकी इन तीनों में से आपका अगर क्वेश्चन किस्म में से आएगा तो इन चारों में से आपके किस्म का क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। और मक्का का तो इंपॉर्टेंट है, ये अभी 11th स्टैंडर्ड पहुंचा है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है वो अफीम का उत्पादन नहीं करता दोस्तों। तो अजमेर अफीम का उत्पादन नहीं करता, चित्तौड़गढ़ करता है, प्रतापगढ़ करता है और कोटा करता है। और सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ में अफीम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बिल्कुल 24.90%। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की 1981 में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वो जनसंख्या की अंकित की गई दोस्तों। तो सर्वाधिक 2011 में महिला साक्षरता दर कहाँ पर उच्चतम है, कोटा में ये महिला साक्षरता दर उच्चतम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2011 में राजस्थान में कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, किसका ये पूछा इसने, एसटी का, शेड्यूल ट्राइब, जनजातियों का प्रतिशत। अगर ये जातियों का प्रतिशत पूछता, एससी का प्रतिशत पूछता तो ये 17.8% हो जाता, और इसने पूछा एसटी का तो ये आपका 13.48 है वैसे तो, लेकिन इसको 13.5% हम कह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है आपका ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। तो ये है 933, जो कि आपका पूरे राजस्थान का 926 से अधिक है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 रहा, 2011 की जनगणना कर राजस्थान की कुल साक्षरता दर क्या है। तो आपकी ये 66% आपकी साक्षरता दर टोटल है। नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना, उसके अनुसार अनुसूचित जाति व ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या रहा है। तो 16.9 और 3.2। एसटी और ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ये रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न जिलों में उनकी जनसंख्या के अनुसार उनको अवरोही क्रम, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ, तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, आपको नागौर, ये ज़्यादा से कम की तरफ आपका इसका क्रम दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2012 जनगणना 2012 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया है। तो धौलपुर में रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले, मैंने पहले बता दिया आपको, जो कि उत्तरी क्षेत्र है, गंगानगर, हनुमान, भिलवाड़ा, वहाँ पर नहरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण वहाँ पर कपास और अब गन्ने इनकी खेती की जा रही है दोस्तों। चावल इनकी खेती यहाँ पर की जा रही है, गंगानगर, हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में चावल उत्पादक जिले कौन से है। तो आपके चावल उत्पादक में यही आ जाएगा दोस्तों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी और हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान कृषि जलवायु प्रदेश है लूनी, सेकंड भी है लूनी, विभिन्न संक्रांत क्षेत्र कौन से जिलों का समूह सम्मिलित। तो इसमें आ जाएगा आपका जालौर, पाली और सिरोही, क्योंकि ये आता है लूनी का क्षेत्र, उसको गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। और वैसे वर्तमान में गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत बाड़मेर को भी शामिल करने की प्रयास चल रहे थे, गोडवाड़ प्रदेश में इसको शामिल कर दिया जाए। ठीक है, हैरान हो चुके भाई, बहुत बड़ी मेहनत के बाद आपसे क्वेश्चन मैंने आपके लिए कहीं से एकत्रित किए दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको ज़रूर बेनिफिट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा पहला जैविक जिला घोषित किया गया दोस्तों। तो अपन डूंगरपुर है वो यहाँ पर पूरा बायोलॉजिकल रूप से आपका जैविक जिला घोषित किया गया है। रासायनिक उर्वरकों को यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सिक्किम है जिसको जैविक राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जो कृषि जलवायु प्रदेश है थर्ड बी, उसमें बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान का कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता। तो इसमें टोंक सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्लेश एंड बर्न कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बात्रा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस जिले में आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ये तो इसमें आता है आपको कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाडोती और सवाईमाधोपुर क्षेत्र इसमें आर्द्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो 48 और 58 इसका संबंध किससे। तो NH 8 से इसका संबंध पाया जाता है वर्तमान में। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन 2002 में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान में सरकार ने कितने
वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त रोडवेज सुविधा दी है। तो 80 वर्ष से ऊपर के जो लोग मुफ्त रोडवेज के द्वारा सफ़र करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न राजमार्ग में से कौन सा राजमार्ग वो बीकानेर और आपके अजमेर को जोड़ेगा। तो NH89 है, ये बीकानेर और आपके अजमेर को जोड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 95 पे पहुंच चुके दोस्तों। तो क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रफल की दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो ये आपका शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अफीम का उत्पादन। तो आपके चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ में अफीम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये यार क्या हो रहा है ये, तो अफीम का उत्पादन आपके यहाँ हो जाएगा चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो राजस्थान है भूमि सुधार और जागीर पुनर्गणना अधिनियम है वो आपका लागू किया गया था दोस्तों 1952 में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 1952 में ये अधिनियम आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, थार एक्सप्रेस जो बाड़मेर जिले में भारतीय का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो मुनाबाव अंतिम रेलवे स्टेशन है यार। तो क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों, हमारे पास ज़्यादा आपके लिए सुविधा नहीं है, सिर्फ मोबाइल की सुविधा है जो भी इतना अच्छा नहीं है। तो क्या ये प्रॉब्लम हो जाती है बीच बीच में। तो जो सबसे पहले आपकी रेल सेवा शुरू की गई थी राजस्थान में दोस्तों, वो 1874 में शुरू की गई थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य। अगर भारत की बात की जाए सबसे पहले, तो ये 1853 में शुरू की गई थी मुंबई से और थाने के बीच, जो कि रेल मार्ग था 34 किलोमीटर का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है 11, उसका नया नंबर क्या है। जयपुर से आगरा को जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नया नंबर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो आपका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यही रह गया है कि जो जयपुर से आगरा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 है, क्योंकि सारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनके नंबर दोस्तों चेंज कर दिए गए, तो इस 11 का नया नंबर वो क्या दिया गया है। तो इसका नया नंबर दोस्तों NH21 ऑप्शन नंबर से। तो ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन तो ये रहे। इसके अलावा पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे राजस्थानी भूगोल के लगभग सारे टॉपिकों को कवर करते हुए ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनसे आपको एग्जाम में ज़रूर बेनिफिट होगा, लगभग 1 घंटे का वीडियो, लेकिन इससे अगर आपके 5-10 क्वेश्चन मिलते हैं तो ये आपको एग्ज़ाम में किसी दूसरे बच्चे से आगे निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। तो मुझे उम्मीद है इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।